बोल कलाकार सीताराम। पृथ्वी कहती हैं, हे बारह भगवान, मुझे वह प्रसंग सुनाइए। कहते हैं, अंते या मति सा गति, अंत समय पे जो मति होती है उस जीव को वही गति प्राप्त होती है। यह कैसे संभव है? तो इस पर भगवान बारह कहने लगे, स्तरी मनस सुधन सुखस्थे शरीरे सतिशो यो नरा धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम च मां भजन ततस्थं प्रीयमाणं तु काष्ठपापण सन्निभम् अहम ईश्वरामे मद्भक्तं नमामि परमां गतिम। हे बरानने, जो मनुष्य पूरे जीवन निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है और अंत समय में जब कफ पित्त वायु के कारण उसके शरीर शिथिल हो जाते हैं तो तब मैं उनका भजन करता हूँ और उसे अंत समय में ऐसी बुद्धि दिया जाता है जिससे उसको मेरा स्मरण बना रहे और मेरे लोक को आ जाए। इसके लिए दृष्टांत आता है। एक संत हुए हैं, राम जी की इच्छा से वो बड़े तपस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, बड़े ब्रह्मनिष्ठ साधु थे। हर समय हरि नाम में ही रहते थे। जो कुछ करते थे, सुनते थे, कहते थे, सब में हरि की इच्छा मानते थे। अंत समय में जंगल में एक वृक्ष, बेर के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उनका ध्यान एक पके हुए बेर में लगा हुआ था। ईश्वर की गति उनका शरीर पूरा हो गया। जब उनका एक शिष्य बड़ा ही कर्मकांडी था, वो सुनकर जब वो आया उधर, उसने पूछा अन्य सोए कि गुरु जी का अंतिम शरीर कहाँ पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, सो कौन थे, उसका ध्यान कहाँ था, क्या बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या देख रहे थे, सभी प्रकार की जानकारी उसने ग्रहण की। तो पता लगा कि गुरु जी अंत समय में एक बेर को देख रहे थे, उसी में उनका प्राण प्रयाण हो गया। उस शिष्य ने उस पके हुए बेर को तोड़ा और जब उसका अमनिया किया तो पता लगा कि उसमें कीड़ा है। वो समझ गया गुरुजी की मति इस बेर में थी और इसी बेर में वह प्रविष्ट हुए हैं। उसने कीड़े को निकाला और धर्मानुष्ठान, जो मृतक शरीर के कर्मकांड किए जाते हैं वो सभी विधि पूर्वक उसने किए। अंत में वह कीड़ा कल्याण हो, मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार निरंतर भगवान का भजन पूजन में तल्लीन रहते हैं। उनका हृदय जैसे जड़ भरत, एक राज ऋषि हुए और उनका ध्यान एक हिरण के बच्चे में चला गया, उसी में तल्लीन हो गई, उसमें मोह हो गया, उन्हें ममता हो गई और समय में उनका प्राण प्रयाण हुआ तो हिरण के बच्चे में ही गया, उन्हें हिरण बनना पड़ा। तो कहते हैं, नई कल्याण कृतम कस्में दुर्गति तात गच्छति। इस सिद्धांत हिरण योनि में उनका ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जड़ भरत होकर मुक्त हुए। फिर भी अंत में भगत में स्थिति न होने से उनके हिरण तो बनना ही पड़ा। इस प्रकार भक्त ने भगवान को प्रार्थना करते हुए याचना की। एक भक्त ने क्या, कृष्ण त्वदीय पद पंकज अंतरांते अद्यैव वे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते कठावरोधन विधोष्वणम कृतंते। इस प्रकार से
हे कृष्ण, आपके क्षण रूप में पिंजरे में मेरा मन रूप राजहंस इसी समय प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि अंत समय पर आपका ध्यान मुझे हुआ न हुआ, इसलिए मैं अभी आपके शरीर में ब्रह्मलीन होना चाहता हूँ। 84 के चक्कर में घूमना नहीं चाहता। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं आपके शरीर में तुम्हें जान जाऊँ, तुम्हें में लीन हो जाऊँ। अतः भगवान पृथ्वी से कहते हैं, ऐसे भक्त का मरते समय जो भी उसका स्मरण करता है उसे परम गति पर पहुँचा दूंगा। यही भगवान भक्त वत्सलता की पराकाष्ठा है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी का भजन करते हैं। इसलिए संसार के मोह बंधन को त्याग कर और संसार के सभी कर्मों को करते हुए जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान स्मरण करते हुए ही भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षा हो सकती है। बोल कड़ाकर सीताराम।